ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और सर, जैसे कि आप देख ही रहे, पाकिस्तान में जिस तरह से बातचीत की जा रही है, इमरान खान जिस तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं, आर्मी के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा खैर पहले देखने में नहीं आया। बहुत ज्यादा बहुत हुआ होगा, कभी कम है कि हमने इस किस्म की सिचुएशन देखी हो जहां पर डायरेक्टली आर्मी चीफ को बोला जा रहा हो, डायरेक्टली आईएसआई को बोला जा रहा हो। आप किस तरह देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या ये ठीक हो रहा है कि इस तरह से बात की जा रही है, या आपके ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने मुझे लगता नहीं कभी भी देखी होगी। ये एज इंडियन भी मैं बोलूंगा, हमारे लिए भी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में जिस तरह की चीज हो रही है, जो जनरली कहा जाए कभी सोची नहीं गई थी। इसलिए इसको एनालाइज करते समय हमारे बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, हमारे बीच में आना चाहिए डेमोक्रेसी, हमारे बीच में आना चाहिए पड़ोसी देश होना, अच्छे पड़ोसी देश होना। हमारी लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी देश के तौर पर हमें इसे इवेलुएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों डेमोक्रेसी में बिलीव करता है तो इसका एनालिसिस, इसका एवेलुएशन बड़े ऑनेस्टली किया जाना चाहिए। आज की तारीख में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज उस कगार पर खड़ा हो गया है कि जहां पाकिस्तान की जनता, आवाम जो है, वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए इस बार लड़ने को तैयार है। वो किसके कहने से लड़ रही है वो एक छोटी बात है। वो प्यादा कौन है? प्यादा इमरान खान हो, चाहे भुट्टो साहब हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो प्यादा बहाना लेकर जनता इस बात पर खड़ी हो गई कि नहीं यार, बहुत हो गया, हमें हमारी डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। हमने आर्मी भी काफी देख ली, एक बार अब हम अच्छे से डेमोक्रेसी चाहते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को भी ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा कि आप ही रूल करेंगे, रूल नहीं। आर्मी नेवर रूल्स, आर्मी ऑलवेज प्रोटेक्ट्स कंट्री। पूरी कंट्री का फेथ होना चाहिए अपने देश की आर्मी में कि ये आर्मी मेरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी के जिन भी जनरल्स ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, उसके वजह से उल्टा हो गया। आर्मी बोलती है कि ये पाकिस्तान मेरा है। तो ये जो उतार चढ़ाव है, आई थिंक इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ी जरूरत है, आवाम को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि चीजों को वायलेंट ना करें, और साथ ही साथ आर्मी को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि वो सच्चाई का सामना करे, आवाम के सामने आए और आवाम जो चाह रही है वो कर दिखाए। सर, इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ले आते हो एज अ प्राइम मिनिस्टर तो आप बहुत अच्छे हैं आर्मी से या एस्टेब्लिशमेंट से, और अगर आप मुझे नहीं लाते तो आप बहुत गलत हैं। आप फिर इसका मतलब है कि आप चोरों का साथ दे रहे हैं, और अपने ऊपर भी उनके कई एलिगेशंस इमरान खान के ऊपर भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आर्मी ने करप्शन की है, आर्मी की गलतियां नहीं गिना रहे। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ले आओ तो सब ठीक है, मुझे नहीं ला रहे तो सब गलत है। सर, इसका इंप्रेशन बाकी दुनिया पे जो दूसरी कंट्रीज हैं उन पे क्या जा रहा है पाकिस्तान का? इस बात को फिर से मैं कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से समझिएगा। एक पॉलिटिशियन और करता क्या है? पॉलिटिशियन का काम ही यही है, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे वो चाइना का हो, और आखिर में मैं ये भी कह दूंगा चाहे वो मेरा हिंदुस्तान का हो। अब पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा एम होता है जिंदगी का सत्ता में रहना। अगर वो ऑपोजिशन में भी होगा ना तो वो चाहेगा कि मैं इलेक्टेड वाला हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर जरूर हूं। ठीक है, वैल्यू कम हो जाती है वगैरह वगैरह, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिशियन के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। चाहे आप जॉय बिडेन को ले लीजिए, ट्रंप को ले लीजिए, कौन आप लेना, देयर होल एम इज यस। और उसको रहने के लिए सच और झूठ की कोई लिमिट नहीं होती। ये हमें पॉलिटिक्स की एथिक्स सिखाती है।
अनफॉर्चुनेटली मैं इसे पॉलिटिक्स की, एथिक्स की बात कर रहा हूं, कि ये सिखाती है कि आपको झूठ बोलना पड़े झूठ बोलिए, आपको मक्कारी करनी पड़े मक्कारी करिए, आपको किसी को ब्लेम करना हो उसको ब्लेम करिए, सब कुछ करिए। अब अगर इसका सीधा कनेक्शन हम पाकिस्तान की प्रेजेंट डेवलपमेंट में देखें, इमरान खान साहब की, मैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उनका फैन भी नहीं हूं। मैं आपको दोनों तरफ से बात बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने बोल दिया चलिए आर्मी ऐसी आर्मी वैसी चोरों का साथ दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप 3 से 4 साल आप सत्ता में थे तो भी क्या आर्मी चोरों का साथ दे रही थी? या तो मानिए, और या मैं कहूंगा कि पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए, और आई एम वेरी श्योर पब्लिक ये बात जानती है। दूसरी बात, मैं अगेन ब्लेम करता हूं पाकिस्तान आर्मी को, कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी भी पॉलिटिशियन को अपना बॉस तो समझा ही नहीं है, तो चोरों का क्या साथ दिया? उन्होंने तो, जैसा ब्लेम गेम चलता है कि पॉलिटिशियंस या जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो आर्मी का प्यादा है, आईएसआई का प्यादा है, ये है वो है, जो भी बोला जाता है। सो अगर आप इस चीज को बिल्कुल अलग होकर पाकिस्तान के बेनिफिट के तौर पर एनालाइज करेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि इमरान खान वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पॉलिटिशियन करता आया है, करता रहेगा। अपनी आप उसे पावर के लिए। ब्लेम, ऑब्वियस, सीट इज सीट 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 सीट, कुर्सी 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 कुर्सी, उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज आप मेरे को एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर इमरान खान साहब का खुद का टेलीविजन के ऊपर कन्फेशन है कि मुझे पता था ये अटैक होने वाला है, आप सोचिए ये अटैक में अगर AK-47 या कोई और ज्यादा बड़ा होता, कितने लोग मारे जाते? उन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती? ये थोड़ी ना बोलते कि जी मेरे ऊपर आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इमरान खान साहब के ऊपर मेरे तरफ से केस होना चाहिए, कि आपको अगर मालूम था, आपने आवाम को एक उस रिस्क पर लाकर छोड़ दिया कि अगर ये गन चारों तरफ चल पड़ी होती तो कितने लोग मरते। आप तो चलिए आपने खुद के अपने हॉस्पिटल में जाकर आपने क्लेम कर लिया कि 3 बुलेट लगी, 4 बुलेट लगी, 12 घंटे में आप बिल्कुल ठीक भी हो गए। उनका क्या होता, उन फैमिलीज का क्या होता? यू हैव नॉट बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल इमरान खान साहब, ये मेरी आपसे शिकायत है। अगर आप एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो, मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एज ए डेमोक्रेसी आवाम को आप भड़का सकते हैं कि हमें डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी के नीचे हम नहीं काम करेंगे, वगैरह वगैरह। बट एट द सेम टाइम इतनी बड़ी गद्दारी भी मत करिए उस आर्मी के साथ जो आपके देश को प्रोटेक्ट करती है। ये मैं बोल रहा हूं, आर्मी ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। देखिए हमारी भी कई कमियां होंगी, लेकिन जब देश की बात आती है, जब पाकिस्तान फर्स्ट की बात आनी चाहिए, देन इट शुड नॉट बी पाकिस्तान फर्स्ट ओनली फॉर इमरान खान चेयर। नो नो नो, कि जी मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो सब लोग खराब है और सब कुछ खराब ही होने वाला। व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट की बात करें इमरान खान साहब, तो पाकिस्तान फर्स्ट एवरी टाइम, एवरीवेयर, ऑल द टाइम, हर चीज में। किस में कमी नहीं है? तेरे में कमी नहीं है इमरान खान साहब, आपके अंदर कमी नहीं है क्या कोई? अदरवाइज आपको बाहर क्यों आना पड़ा? आप तो पॉलिटिकल सिस्टम में बाहर आए हैं, आपका तो तख्ता पलट भी नहीं हुआ है। आप ब्लेम कर लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी ने मेरा तख्ता पलट करने में चुप्पी साधी रही। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई अगर आर्मी आपके पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, अगर उस पर चुप रहती है तो अब आप उसे ब्लेम कर रहे हैं कि दे शुड हैव सपोर्टेड मी, और अब बोलते हैं कि मेरे को वो सारी बातें पता है जिसमें मैं लोगों को यू नो आर्मी और आईएसआई को प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक इमरान खान साहब, यू नीड टू बी टॉकिंग लाइक अ गुड एक्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है, कम से कम अपने देश के बारे में, अपनी देश की आर्मी के ऊपर लोगों को फक्र करवाएं। फक्र होना चाहिए नहीं, आप जो बोलेंगे उससे लोगों के अंदर फक्र होगा। आज की तारीख में पूरी दुनिया, आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब देता हूं, आज की तारीख में अगर मैं पाकिस्तानी होता तो पूरी दुनिया मुझे नीची निगाह से देखती कि ये हो आप लोग,
इतने अच्छे अपने आप को क्लेम करते आए हो इतने सालों से, 70 साल से कभी भी आपने ये क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने कत्लेआम किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। बट आज इमरान खान की स्टेटमेंट से सबसे बड़ा जो धक्का लगेगा वो पाकिस्तान की इमेज को लगेगा। पाकिस्तान आर्मी वाज नोन टू बी डिक्टेटर,